अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए माह रमज़ानुल मुबारक का आज एक बहुत ही ख़ास तरीन अमल। ये अमल मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि रातों रात अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अमीरो कबीर बना दे, उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएं और अल्लाह की ज़ात इतना अता फरमा दे कि उन्हें कभी किसी से मांगना ना पड़े, कभी किसी के मोहताज ना हो। तो ख़ास तौर पर मोहताजी से बचने का ये अमल है, तो बहुत ही ख़ास तरीन अमल है जो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ये बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, बेशक रोज़े क़यामत लोगों में मेरे करीब तर वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत एहसान है हम पर कि उसने हमें माह रमज़ान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत अता फरमाई है और माह रमज़ान की तो हर घड़ी रहमतों भरी है। रमज़ानुल मुबारक में जो कोई छोटी सी भी नेकी करता है, ताकि रास्ते में से एक पत्थर उठाकर भी साइड पे रख देता है, किसी बीमार बुजुर्ग के लिए खाना दे देता है, किसी यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेर देता है, किसी गरीब मोहताज को पेट भरकर खाना खिला देता है, मतलब छोटी से छोटी भी जो नेकी करता है अल्लाह तबारक व तआला हर नेकी का सवाब 70 गुना या इससे भी ज्यादा कर देता है। और इसके अलावा अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोजादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। लिहाजा सुबह से शाम तक अपनी जुबान को कसरत के साथ दुआ से तर रखा करें, क्योंकि माह रमज़ान में जो बंदा दुआ मांगता है अल्लाह तबारक व तआला के नेक फरिश्ते उस बंदे की दुआ पर आमीन कहते हैं। कुरान पाक में सिर्फ रमज़ान शरीफ का नाम लिया गया है और इसके फ़ज़ाइल बयान हुए हैं कुरान पाक में, बल्कि हर जगह पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत बयान की है। किसी दूसरे महीने का नाम सराहतन कुरान पाक में नाम है, ना ही ऐसे फ़ज़ाइल हैं। महीनों में सिर्फ माह रमज़ान का नाम कुरान शरीफ में लिया गया। ऐसे ही औरतों में सिर्फ बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम कुरान में आया। सहाबा में सिर्फ हज़रत सैयदना ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम कुरान में लिया गया, जिससे इन तीनों की अज़मत मालूम हुई। रमज़ान शरीफ में इफ्तार और सहरी के वक्त दुआ कबूल होती है, यानी इफ्तार करते वक्त और सहरी खाकर ये मर्तबा किसी और महीने को हासिल नहीं हुआ। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में हर कैदी को छोड़ देते थे और हर साइल को अता फरमाते थे। रब्बे अज़्ज़ा वजल भी रमज़ान में जहन्नमियों को छोड़ता है, लिहाजा चाहिए रमज़ान में नेक काम किए जाएं और गुनाहों से बचा जाए। लिहाजा अगर आपके पास कोई गुलाम है जिससे आप खिदमत करवाते हैं, जैसे घर में आम काम करने को नौकर चाकर होते हैं, तो माह रमज़ान में उनसे कम खिदमत लें, क्योंकि जो के गुलामों पर मुशक्कत डालता है वह रमज़ानुल मुबारक में गुनाहगार होता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला भी हुक्म देता है कि मजदूर पर या गुलाम से ज्यादा खिदमत ना ली जाए। इसी तरह की अगर आप छोटी छोटी नेकियां भी करते रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल तरीन बंदे बन जाएंगे। और फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में भी बरकत आए तो नमाज़े पंजगाना ज़रूर अदा किया करें और अल्लाह की बारगाह में मांगा करें। अल्लाह ताला तो अपने बंदों को अता फरमाता है। आप चाहते हैं कि आप करोड़ों मांगे, अल्लाह की ज़ात आपको माह रमज़ान में ही अता फरमा दे, तो एक ऐसा राज, एक ऐसा वजीफा आपके साथ लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने इस राज को जान लिया, इस वजीफे को जान लिया, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी किस्मत धनी हो जाएगी, आप किस्मत के धनी बन जाएंगे। आपको
हर वो चीज़ अता हो जाएगी जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम दुआओं को, तमाम हाजतों को, तमाम ख्वाहिशों को पूरा फरमा देगा। किस तरीके से आपने ये अमल करना है गौर से सुन लीजिए। बहुत आसान सा अमल है। आपके घर में कच्चे चावल तो हर वक्त मौजूद होंगे। आपने क्या करना है, 7 चावल के दाने, सिर्फ 7 चावल के दाने लेने हैं और उसको अपने प्लेट में रख लेना है। अब आपने सबसे पहले मुकम्मल तौर पे आपने क्या करना है कि 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। आप पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, कोई सा भी दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लीजिए। और उसके बाद आपने सूरह इखलास की एक आयत यानी अल्लाहु समद को 21 बार एक चावल के दाने पर पढ़ के साइड पे रख दें। दूसरे चावल का दाना उठाएं, 21 मरतबा अल्लाहु समद को पढ़ के साइड पे रख दें। इसी तरह से हर चावल के दाने पर 21 बार अल्लाहु समद को पढ़ते जाना है। दुरूद पाक सिर्फ वजीफे के शुरू और आखिर में पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। तो अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाह के लफ्ज को पुर पढ़ना है सही तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ। बाज़ कहते हैं कि हमारा वजीफा मुकम्मल नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश है, अपने कुरान पाक के तलफ़ुज़ को ज़रूर दुरुस्त करवा लीजिए जब आप कोई भी वजीफ़ा करने लगते हैं, वरना उसके मीनिंग, उसका मतलब चेंज हो जाता है और आपका वजीफ़ा भी कामयाबी आपको उसमें नहीं मिलती है। तो आपने जब ये चावल के 7 दानों पर ये अमल कर लेना है तो अब आपने क्या करना है, उसको एक पोटली सी बना लेनी है। किसी शॉपर में, किसी कपड़े में आपने उसको लपेट लेना है। लपेट कर आपने क्या करना है कि अपने घर की अलमारी में, अपने पर्स में या कहीं पर भी ऐसी जगह पर जहां पर आप पैसे वगैरह रखते हैं वहां पर आप रख दीजिए। अब देखिए इसके कमालात आप अपनी आंखों से देखेंगे। माह रमज़ानुल मुबारक में आपने एक तो 27 रमज़ान में ये अमल करना है, वो आपको अलग से बताया जाएगा। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब आप ये अमल कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हासिल होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आज ही के दिन आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी कर ली जाएगी। तो बहुत ही ख़ास तरीन अमल है, बहुत ही ख़ास तरीन वजीफ़ा है जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लेकर हाजिर हुआ है। तो मेरे जिन बहन भाइयों ने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है उनका नाम सबका दुआ में शामिल किया गया है। तो मेरी जिन बहन भाइयों ने मजीद दुआ में अपना नाम शामिल करवाना है फौरी तौर पर कमेंट सेशन में मैसेज कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका नाम खसूसी दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। इसी तरह से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद दुआओं में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाएं। मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ। फी अमान अल्लाह।